तस्लम हुजूर फरमाते थे इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे। लोगों से फरमाते इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे। सलामती का सामान है ये कि आदमी अपने अमानतदार बन गया, ईमानदार बन गया। भाई इसका हक है तो इसका हक दे दो, हमारा हक नहीं है हम नहीं लेंगे, इसको अमानतदारी कहते हैं। तो लोगों में इंसाफ और अमानतदारी जिंदगियों में आना, ये भी इस काम का मकसद है, खाली निकलना मकसद नहीं है कि हम अमानतदार बने अपने हुकूक के बारे में, दूसरों के हुकूक के बारे में। हाँ, ये मखलूक के साथ मामला है। अल्लाह के साथ मामला करना है तो ईमान और इखलास चाहिए। जो भी काम करे ईमान इखलास से करे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। बंदों के साथ मामला करना है तो इंसाफ एहसान से करे, ये उसूल है कि बंदों के साथ मामला है तो इंसाफ और एहसान करो। इंसाफ का तकाजा यह है कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो दूसरों के लिए ना पसंद करो, ये इंसाफ का तकाजा है। तो हमको इंसाफ करने का हुक्म है। कुरान करीम में इंसाफ करने का हुक्म दिया है कि इंसाफ से रहो, इंसाफ से रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे इंसाफ का हुक्म दिया गया है। तो इंसाफ से रहना ताकि हुकूक की पायमाली ना हो, हुकूक की अदायगी हो। और इंसाफ से ऊपर एहसान करना कि मेरी जात से, मेरी जान से, मेरे माल से दूसरों को फ़ायदा हो जाए, मुझे उनसे फ़ायदा नहीं लेना है। मेरी जान माल से दूसरों को फ़ायदा हो जाए। इंसान को भी, जानवर को भी, कुत्ते को भी पानी पिलाने वाले को जन्नत मिलती है। हदीस सुने नहीं? हाँ, कि कुत्ते को पानी पिलाया। तो मखलूक के साथ एहसान करने का हुक्म है हमारी दावत में कि मखलूक के साथ एहसान करो, अपनी जात से दूसरों के साथ भलाई करो, दूसरों का नफा सोचो। हाँ, तो जब तुम जमीन वालों पर रहम करोगे आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीसों में कि जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये जिंदगी अपने अंदर बनानी है कि हमारा वजूद दूसरों के लिए रहमत बने, हमारा वजूद दूसरों के लिए खैर का जरिया बने। और ये सारा काम इसलिए करना है कि आखिरत बन जाए। मौत के बाद की जिंदगी बनाने के लिए करना है। मौत हर एक को आनी है। हाँ, और मौत के लिए यही तैयारी का सामान है और कोई सामान नहीं है। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी सोचा करे कि उसने आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है। एक कल आने वाली है, यानी मौत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। इस आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है हर आदमी सोचे। ये कहा हर आदमी सोचे एक कल इस पर आने वाली है, मौत की या क़यामत की, उसके लिए क्या तैयारी की है, ये दावत दी है। तो अपनी तैयारी, मौत की तैयारी के लिए अल्लाह ने हमको दीन दिया है। दीन के बगैर आखिरत नहीं बनेगी, दीन के बगैर दुनिया की सलामती भी नहीं है, खलफशार होगा बगैर दीन के। इसलिए दीन अल्लाह ने हमको दिया है कि ज़िंदगियों में दीन लाना है। ईमान बने, अमाल बने, अखलाक बने, इखलास बने और जान माल सही रास्ते पर लगे। जान माल फजूलियात पर न लगे, जान माल सही रास्ते पर लगे। जान माल अमानत है। अल्लाह ने माल को हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है, माल को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं पैदा किया। माल हुकूक अदा करने के लिए पैदा हुआ है कि इसके जरिए हुकूक अदा करो ताकि आखिरत बन जाए। अपना हक भी अदा करना है। जिन जिन के ताल्लुकात हैं उनके हुकूक हैं कि उनका हक अदा करो। हमको हक अदा करने का हुक्म है। और माल के माल हक अदा करने के लिए पैदा हुआ है। माल मालदार बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है। माल को अल्लाह ने मालदार बनने के लिए नहीं पैदा किया, माल को हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया। अल्लाह का भी हक है, ज़कात है, हज है, ये माल से अदा होते हैं, ये अल्लाह का हक है। इसको माल से ये हक अदा करो। मखलूक का भी हक है माल में कि वो हक अदा करो। और उसको समझने के लिए इल्म और ज़िक्र है कि इल्म और ज़िक्र यानी दीन सीखोगे तो पता चलेगा कि इसका क्या हक है। दीन नहीं सीखेगा तो इसको हक की खबर ही नहीं है। अपनी जहालत में दूसरों के हुकूक बर्बाद करके ज़िंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में फिरना है ताकि अल्लाह के हक की खबर हो, अपने हक की खबर हो, दूसरों के हुकूक की खबर हो, आखिरत की फिक्र हो। उसके लिए अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों ये काम दिया है। हाँ, इसके नफ़े उस पर खुलेंगे जो इस मेहनत को करेगा। इसलिए इस मेहनत को करना है, इसमें अपने आप को लगाना है। कोई वक्ती बात नहीं कि 4 महीने हो गए, नहीं, 4 महीने तो ताल्लुक पैदा करने के लिए है। वो 4 महीने बुनियाद नहीं है, वो तो ताल्लुक पैदा करने के, दीन से ताल्लुक पैदा हो जाए, दीन से मोहब्बत हो जाए, ईमान से मोहब्बत होनी चाहिए। मसनून दुआओं में है अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान, हे अल्लाह हमको ईमान की मोहब्बत दे। ये नहीं कि माल की मोहब्बत है, कि ईमान की मोहब्बत है। ईमान के मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे ताकि ईमान को कब्र में ले जावे। इसलिए ईमान की मोहब्बत मांगी है कि अल्लाह ईमान की मोहब्बत है।
تو ایمان کے کام کرے گا، ایمان کے نفع نقصان کچھ فضائل میں سوچے گا تو ایمان سے اعمال سے محبت پیدا ہوگی۔ مولانا جیسا فرماتے تھے کہ لوگ اس محنت کو کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، جیسے چیزوں سے محبت ہو گئی ہے، اگر یہ اس کام کو کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت ہوگی، نمازوں سے محبت ہوگی، صدقہ خیرات سے محبت ہوگی، ذکر تلاوت سے محبت ہوگی، دعا سے محبت ہوگی، توبہ سے محبت ہوگی، ان چیزوں سے محبت ہو جائے گی اگر یہ کام کریں گے۔ اب یہ کرتے نہیں تو اس کی محبت بھی نہیں ہے، یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کام کو کریں گے تو فرمایا اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، ایمان سے محبت ہو جائے گی، یہ اس کی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، مگر یہ سب چیزیں کرنے سے تعلق کرتی ہے۔ اگر کریں گے تو یہ زندگی میں آئے گا، نہیں کریں گے تو زندگی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ شیطان بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے، یعنی بہکانے کے لیے، کہ وہ بہکاتا کہ اپنے ہی بعد میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کریں گے، اس کو تصویر کہتے ہیں۔ ہاں شیطان کا کام ہے، تصویر ہے، تخویف ہے، مختلف کتابوں میں کہ تصویر یعنی بعد میں کریں گے، ٹال لیں گے، کبھی نہیں بعد میں کریں گے، اور ٹال دیا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر زندگی ہاتھ سے نکل گئی، دو ہوتے، کبھی موقع نکل جاتا ہے، کبھی زندگی نکل جاتی ہے اور آدمی محروم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام ٹالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے، اور اس سے بچنے کے لیے غلط بہانے نہیں بنانے ہیں۔ منع ہے کہ غلط بہانے نہ بناؤ، غلط عذر مت تیار کرو۔ اگر غلط بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں بیمار ہوں، بہانہ ہے۔ کہ اگر بہانہ بنایا تو وہ بہانہ سچ ہو جائے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ ہاں اللہ کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ صاف رہنا ہے کہ بیمار نہیں، اپنے آپ کو بیمار بتایا۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ آگے طبیعت بگڑ ہی جائے گی۔ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو، جان بوجھ کر عذر نہ پیدا کرو ورنہ وہ عذر سچ مچ ہو جائیں گے۔ یہ ڈرایا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے معاملے میں سچے رہیں، اللہ کے معاملے میں صحیح رہیں۔ معاملہ اللہ سے ہے، زندگی آج ہے کل نہیں ہے، معاملہ اللہ سے ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ سے ساتھ معاملہ سچ رکھو، صحیح رکھو، سچے رہو اللہ کے ساتھ، تاکہ اللہ بھی اپنا معاملہ سچ کرے۔ جیسے میں نے کہا نہیں کہ جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے صحیح کریں گے اللہ ان کے لیے اپنا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے معاملہ سچ کرنا ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ہے، ہم کو اللہ نے دی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کی قدر کرنی ہے، اپنی فرصت کی بھی قدر کرنی ہے، اپنی تندرستی کی بھی قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا جاوے، دین کے کاموں میں لگایا جاوے، جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو۔ اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ صلاحیتیں برباد نہ ہو، صلاحیتیں حق پر لگ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن دوستوں نے ارادے کیے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اللہ مبارک کرے ان کے ارادوں میں اور برکت دے ان کے ارادوں میں اور ان کو ترقی دے۔ اور جنہوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں اور بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ فیصلہ کرے، ٹالے نہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں، رمضان کے بعد، عید کے بعد، شادی کے بعد، کہ نہیں، کہ نقد اپنے آپ کو کرے۔ تو جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اگلا قدم اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا اگلا قدم خود ہی جب پڑتا ہے۔ ہاں کہ جب آدمی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔